नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 लिपिक भर्ती की, हाई कोर्ट की भर्ती, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी की, टीजीटी पीजीटी की और 10 लाख नौकरियों की कहां पर घोषणा हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तब भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों की बहुत सारी घोषणाएं की थी। और यहाँ पर गुजरात में इस समय चुनाव होने वाले हैं और उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र शनिवार को जारी किया। इसमें उसने 10 लाख नौकरियां, 3 लाख रुपए तक के किसानों को कर्ज और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की ही तरह यहाँ पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं के रिजर्वेशन की भी बात की गई है। लिखा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण मिलेगा। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी वादा किया है। बहुत अच्छी पहल है कि कम से कम चुनावों में सरकारी नौकरियों, भर्तियों में भ्रष्टाचार इत्यादि के जो मुद्दे हैं वो रखे जा रहे हैं। मेरे चैनल का हमेशा से ही यही एजेंडा रहा है कि कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक जो भी भर्तियों, रोजगार इत्यादि की बात करेगा, मैं सारी की सारी सूचनाएं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। आज के समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती की भी बहुत सारी सूचना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 1,000 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की है। एक प्रश्न था जिस पर विवाद हो गया था और हालांकि विद्यार्थी हाई कोर्ट से जीत गए थे, लेकिन शासन ने इसको चैलेंज किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कोई राहत नहीं दी है और इस पर इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत आनंद फानंद में करवाई गई थी। बहुत सारे मामले थे जिनको दरकिनार किया गया था, जैसे ओबीसी एससी आरक्षण वाला जो विवाद था, एमआरसी वाला, 6800 शिक्षक भर्ती वाला। इन विद्यार्थियों को जो मामला था वो लटका था। ये विद्यार्थी चिल्ला रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी गई और काउंसलिंग करवा दी गई। मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी तरीके से जो प्रश्न का जो विवाद था 6 प्रश्नों पर, यह विवाद पर भी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी गई और इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं करवाई गई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हो गया है, अब तो इनको नियुक्ति करवानी ही पड़ेगी। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया और 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 नंबर से पास हो रहे तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलना अब तय हो गया है। असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 6 प्रश्नों पर चैलेंज किया था। अब देखने वाली बात यह है कि 6800 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें से क्या सीटें कटेंगी, ये एक विद्यार्थियों के बीच में चिंता का विषय है। क्या कट ऑफ में कोई अंतर आएगा, तो आगे देखेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगे और यही खबर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है 69,000 शिक्षकों की भर्ती, गलत प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा 1 अंक। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में अब चयन की उम्मीद। हाई कोर्ट से स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर पदों के लिए 3,932 पदों पर भर्ती आई हुई है और इसका है आज लास्ट डेट। तो डेट बढ़ने वाली नहीं है। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, इसके लिए जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो तो आवेदन करते। 13 नवंबर लास्ट डेट है आज। लेकिन एक बात याद रखें, पिछली बार की ये परीक्षा ऑफलाइन जरूर हो रही है, लेकिन इसमें इस बार आप लोगों को बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मसलन आप लोगों को बायोमेट्रिक परीक्षा के दौरान काफ़ी सारी सख्ती देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन में ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं और इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि आखिरकार इसकी जो परीक्षा है वो कब हो रही है। तो ये जो नोटिफिकेशन को आप पूरा देखेंगे, विस्तृत नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो यहाँ पर एक एक बात बहुत साफ बताई गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी कैप्चर्ड। सभी विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। एडमिट कार्ड कितनी देर पहले लेकर के आना होगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इस बार पूरे नोटिफिकेशन में ही दे दिया गया है। यानी कि परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी बैग लेकर के नहीं आना है। ये देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें इस बार दी हुई हैं। आईडी कार्ड वगैरह लेकर के आएंगे। अगर आप आईडी कार्ड लेकर के नहीं आएंगे तो कोई भी परीक्षा किसी भी कीमत में आपको देने को नहीं मिलेगी। दो फोटोग्राफ लेकर के भी आना है और एडमिट कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो भी लेकर के जाना है एडमिट कार्ड के साथ में। वहीं पर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 13 नवंबर यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है और दिसंबर में ही इसकी परीक्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावना है 80% की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर में ही हाई कोर्ट की हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी जिसकी वजह से इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। 50% अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी है। बात होगी अब 20,000 लिपिक भर्ती। पिछले हफ्ते जानकारी दी गई थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 20,000 पदों पर भर्तियां होनी है लिपिकों की और ये भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी। 10 साल से इस भर्ती का इंतजार था और लगभग 13,072 रुपये
पैसे मिलेंगे, मानदेय मिलेगा। तो विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ये एडेड लिपिक भर्ती जो है संविदा वाली, इसका विज्ञापन कब तक आएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी दी गई थी कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन जो है जारी होगा। जानकारी मिल चुकी है कि इसका जो विज्ञापन है उसमें अभी काफ़ी देरी लगेगी और इसमें बहुत सारी औपचारिकता भी शेष है। इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो फरवरी या मार्च के महीने में ही आ सकता है। फरवरी के पहले इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। हालांकि सेवा का पूरा जो ड्राफ्ट इत्यादि है वो बन चुका है कि किस तरीके से नियुक्तियां होंगी, क्या होगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि एक कर्मी के चयन के लिए कम से कम 5 आवेदनकर्ताओं या 2 से अधिक कर्मियों की मांग के लिए 3 गुना लेकिन न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी कुशलता के मापदंड पर असमर्थ होगा तो उसे 1 महीने की अग्रिम नोटिस देकर के कार्यमुक्त भी कर दिया जाएगा, चूंकि संविदा की ये नौकरी है। बात होगी अब यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं तो हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे परिणाम अभी लंबित हैं। उनमें से एक भर्ती है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो 3 जुलाई 2022 को हो गई थी। विज्ञापन संख्या 6/2019 की बात हो रही है। अब ये जो विद्यार्थी है फिर से जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी 21 नवंबर को। तो जो विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों वो लोग यूपी ट्रिपल एससी पीके भवन 21 नवंबर को जा सकते हैं। अब बात होगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। यूपी ट्रिपल एससी में केवल परिणाम को लेकर के काम हो रहा है। मैंने आप लोगों से जैसे कि कल के वीडियो में बताया था कि इसी महीने अभी लोअर का परिणाम जारी होगा। लोअर के बाद में जो यूडीए एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की भर्ती थी उस पर भी काम होगा, क्योंकि वो यूपी ट्रिपल एससी की खुद की वैकेंसी है। और इसके बाद में सहायक सांख्यिकी अधिकारी जेई इत्यादि का परिणाम जारी होगा। पीईटी का जो परिणाम है वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के महीने में 15 जनवरी के पहले किसी भी हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम कैलेंडर की। तो टीजीटी पीजीटी फिर से पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है और इसी के विरोध में विद्यार्थी कल धरना प्रदर्शन करेंगे प्रयागराज में। और यहाँ पर एक ये पोस्टर जारी हुआ छात्रों के द्वारा। मंगल का दंगल युवा मंच, स्थान पत्थर गिरजाघर, समय 11 बजे, दिनांक 15 नवंबर 2022, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तदर्थवार समाप्त करके सभी पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में जोड़ने, प्रतीक्षा सूची 2016-21 को रिक्त पदों के सापेक्ष भरने और एलटीजीआईसी के समक्ष योग्यता विवाद व विज्ञापन, सभी बचे हुए शेष पदों की प्रतीक्षा सूची एलटी वाली 2018 वाली, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और जूनियर शिक्षक भर्ती में खाली पदों को जोड़ करके न्यायालय में लंबित मामलों को निष्पादित करते हुए भर्ती पूरी करने, सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद समय को पूरा करने के लिए। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं, आप खुद ही देख लीजिए। चाहे वो एलटी हो, चाहे वो चयन बोर्ड हो, टीजीटी पीजीटी इत्यादि हो, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती हो, या बहुत सारे जो मामले हैं वो लंबित हैं। इसी के विरोध में विद्यार्थी 15 तारीख को मंगलवार, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि पत्थर गिरजाघर पहुंचे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आए तो आप लोग भी मंगलवार को पहुंच सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।